नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि अब गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। उसके बाद आपको ये भी ध्यान होगा कि सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर ये कहते हुए पद संभाला था कि बस 6 महीने के लिए मैं इस पद पर हूं, कांग्रेसी अपना अध्यक्ष तलाश कर लें। 2019 और अब 2022 और ये घटना कब की है? नतीजे मई 2019 में आए थे और अब मई 2022 तो कभी का जा चुका। उसके बाद तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आने वाला है। तो करीब-करीब सवा 3 साल हो गए हैं। लेकिन नए अध्यक्ष की तलाश आज तक पूरी नहीं हुई। अब कहा जा रहा है कि साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिनकी उम्र इस समय 71 वर्ष है, उनको नामांकन के लिए कहा जा रहा है कि आप नामांकन करिए और आपका चुनाव होगा। यानी 10 जनपद सोनिया गांधी का परिवार ये तय कर चुका है कि उनका अध्यक्ष कौन होगा। जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2004 में प्रधानमंत्री बना करके बैठाया गया था, लेकिन सारी पावर सोनिया गांधी के अपने हाथ में थी। जैसे वो चाहती थी वैसे वो काम करते थे और उस समय तो आपको स्मरण होगा, एक परिषद बना दी गई थी, एक सलाहकार परिषद थी, वही सारे फैसले लेकर के मनमोहन को बताती थी और जब उस पर हंगामा हो गया, विवाद हो गया, तो बाद में जाकर के उसको भंग किया गया। सोनिया गांधी उसकी चेयरपर्सन हुआ करती थी और कई ऐसे चेहरे जो वामपंथी ज़्यादा थे, कांग्रेसी कम थे, वो उसके सदस्य हुआ करते थे। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं जो नए अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि अशोक गहलोत ने एक टेलीविज़न चैनल से बातचीत करते हुए जो बातें कही हैं, उसके बाद क्या किसी को भी ज़रा-सा कोई शक, संदेह रह गया है कि अशोक गहलोत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह कठपुतली अध्यक्ष ही बनने वाले हैं? फिर ये जो अध्यक्ष बनाए जाने का पूरा एक प्रहसन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, इसका मतलब क्या है? आज खुद अशोक गहलोत ने ये कह दिया कि साहब नेतृत्व तय करेगा कि मैं अध्यक्ष के साथ-साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री रहूँगा या नहीं रहूँगा। जब पूछा गया, क्या सचिन पायलट आपकी जगह राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे? तो उन्होंने कहा कि ये तो वहाँ की जनता तय करेगी, राजस्थान की। विधायक तय करेंगे और जो नेतृत्व कहेगा, मैं तो वो करूँगा क्योंकि मैं अब तक के पूरे राजनीतिक जीवन में वही करता आया हूँ, जो मुझे नेतृत्व ने कहा है। नेतृत्व यानी गांधी नेहरू परिवार और नेतृत्व यानी सोनिया गांधी। इनसे पहले राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी। यही नेतृत्व है। इन्हीं के कहने पर मैं काम करता आया हूँ और आगे भी ऐसा ही करूँगा। यानी अध्यक्ष पद सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका वाड्रा के पास रहे, ना रहे, लेकिन वही हाई कमान बने रहेंगे। यानी जो भी अध्यक्ष बनेगा, वो चाहे अशोक गहलोत हों, शशि थरूर हों
दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो या कोई और अय्यर हो, वो ताबेदार रहेंगे 10 जनपद के। जैसे वो कहेंगे वैसे ही नया अध्यक्ष काम करेगा, वैसे ही फैसले करेगा। वो कहेंगे कि उठ जा तो उठ जाएगा, वो कहेंगे बैठ जा तो बैठ जाएगा, वो कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बदल दीजिए तो वो अध्यक्ष बदल देगा, वो कहेंगे कि आप मणिपुर में जो है फला को लगा दीजिए, वो काम करेगा। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आदेश होता था कि आप इनको कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, इनको राज्यपाल बनवा दीजिए, इनको ये कर दीजिए, इनको वो कर दीजिए, वैसे ही वो काम करते थे। ऐसे ही नया जो अध्यक्ष बनने वाला है वो ऐसे ही काम करेगा। तो सवाल ये है कि फिर ऐसे अध्यक्ष बनाने का फायदा क्या है? अगर नया अध्यक्ष अपने हिसाब से संगठन नहीं चला सकता है, अलग-अलग राज्यों के अध्यक्ष ने तय नहीं कर सकता है, कौन वहाँ सीएलपी का लीडर होगा या नेता प्रतिपक्ष होगा या विधायक दल का नेता होगा, ये तय नहीं कर सकता है। ये भी अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही तय करेंगे, अगर राहुल गांधी ही इसके बाद भी स्टार प्रचारक बने रहेंगे और इस तरह की पदयात्राओं का नेतृत्व करते रहेंगे, जैसा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का किया है, वही जनसभाओं में स्टार प्रचारक के तौर पर संबोधित करते रहेंगे, तो फिर कांग्रेस में बदलाव क्या होने वाला है? अगर राहुल गांधी के ट्वीट से ही ये तय होता रहेगा आगे भी कि पार्टी विदेश नीति पर क्या स्टैंड ले रही है, आर्थिक नीति पर क्या स्टैंड ले रही है, रक्षा नीति पर क्या स्टैंड ले रही है, तो फिर किसी नए अध्यक्ष का या उसके नेतृत्व में बनने वाली किसी भी सीडब्ल्यूसी का कोई महत्व रहेगा क्या? आप जो आज अशोक गहलोत ने कहा है मीडिया से बात करते हुए, जरा उसको ध्यान से देखिए और फिर तय कर लीजिए कि जो कुछ चल रहा है, इससे कांग्रेस का भला होने वाला है या और ये गर्त में जाने वाली है। खबर में ये कहा गया है कि ये तय हो गया है कि अशोक गहलोत नामांकन पत्र दाखिल करेंगे अध्यक्ष पद के लिए। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान होगा, यानी अगर एक से अधिक प्रत्याशी मैदान में उतरे तो 17 अक्टूबर को वोट पड़ेंगी, 19 अक्टूबर को गिनती होगी और डिक्लेयर हो जाएगा कि अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस बात की पूरी गुंजाइश है कि मैं अध्यक्ष पद के चुनाव में नामांकन करूं। कल आखिरी बार राहुल गांधी को मनाने के लिए जा रहा हूं। गांधी परिवार ने वंशवाद के आरोपों के जवाब में तय कर दिया है कि इस बार गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। 2 घंटे तक चर्चा की उन्होंने दिल्ली आकर के सोनिया गांधी से। सोनिया गांधी ने उनको तलब किया था कि आप आइए, आपसे बात करनी है। और अगर सोनिया गांधी अशोक गहलोत को बुला करके बात कर रही हैं, 2 घंटे बात कर रही हैं, इन 2 घंटों में क्या बातें हुई होंगी? आगे का रोड मैप, जब वो अध्यक्ष बन जाएंगे उसके बाद उनको क्या कैसे करना है, ये सब तय हुआ। और किस तरीके से उनको मतलब मनमोहन सिंह की तरह एक्ट करना है, ये सारी चीजें तय हो गई होंगी। तो ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने वंशवाद के आरोपों के जवाब में तय कर दिया है कि इस बार गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या शशि थरूर भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो G23 बना था गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल की पहल पर, उसके जो नेता हैं
वो शशि थरूर को आगे कर रहे हैं। तो इस पर इन्होंने कहा अशोक गहलोत ने कि जो भी चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकता है। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएम पद छोड़ करके दिल्ली आने को तैयार हैं? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब, ये जो कहा जाता है कि गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते, ये बिल्कुल गलत है। जो सोनिया गांधी कहेंगी वो करूँगा। यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बावजूद ये वो करेंगे जो सोनिया गांधी कहेंगी। अध्यक्ष बनने की जो पावर होती है, ये इनको पता ही नहीं है कि सारे फैसले किसी पार्टी का अध्यक्ष करता है, कार्य समिति की सलाह से करे या संसदीय बोर्ड की सलाह से करे, महासचिवों के साथ बैठ करके बातचीत करके फीडबैक लेकर के फैसला करे, पर काम तो ये अध्यक्ष का है। लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुपर पावर और हाई कमान बने रहेंगे, ये उन्होंने शो कर दिया। फिर उनसे पूछा गया कि क्या सचिन पायलट को आप मुख्यमंत्री बनते देखना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि कोई अध्यक्ष पद रहते हुए सीएम नहीं रह सकता, या किसी के पास एक ही पद रहना चाहिए, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। यानी अशोक गहलोत सीएम भी बने रहना चाहते हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी लेने को तैयार हैं। और जो मैंने शुरू में कहा कि ये तो वहाँ के विधायक तय करेंगे, वहाँ की जनता तय करेगी कि सचिन पायलट बने या कोई और बने, विधायकों की राय ली जाएगी, लोगों का मूड भांपा जाएगा, मतलब साफ है। ये अगर इनको ये कहा गया 10 जनपद से कि आप अध्यक्ष ही रहिए, मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, तो भी ये सचिन पायलट को वहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते नहीं हैं, ये इन्होंने साफ कर दिया। तो अब तो कहीं कोई सोचने समझने की गुंजाइश नहीं है ना कि अगर अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का भी बन रहा है, तो वो कैसा अध्यक्ष होगा, ये अब आप सोच लीजिए। यानी कांग्रेस में कुछ बदलने वाला नहीं है। कांग्रेस में वही होगा जो 10 जनपद परिवार चाहेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।